तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का 5 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी अपने फ़ोन के अंदर फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फ़ोन पे को चलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसी एक वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का जितना भी तरीका होता है, उन सभी तरीकों के बारे में आप सभी को इसी एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आप एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो आप फ़ोन पे एप्लीकेशन का मास्टर बन जाएंगे। मतलब फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी तरीके होते हैं पैसे को ट्रांसफ़र करने का, उन सभी तरीकों के बारे में आप इतने अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि आप दोबारा भूलेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पूरा लाइव टू लाइव दिखाने वाला हूँ। पैसे को यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफ़र कर करके दिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से सीख पाएंगे कि कौन कौन सा तरीका होता है जिसके थ्रू हमें फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू किसी के पास पैसे को ट्रांसफ़र करना होता है। चाहे वो पैसा किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो, या फिर किसी के नंबर के ऊपर, या फिर किसी के UPI ID के ऊपर, सभी तरीकों के बारे में यहाँ पे हम एक एक करके पूरे डिटेल में जानेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा तरीका होता है फ़ोन पे से पैसे को ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो दोस्तों अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। एंड नीचे के साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको एक कॉमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से बाकी दोस्त लोगों ने कॉमेंट किया हुआ है, अपना नाम या फिर हार्ट का इमोजी, इसी तरीके से कॉमेंट सेक्शन के अंदर आपको भी यहाँ पे कॉमेंट कर देना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप केवल फ़ोन पे लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। इससे दोस्तों हमें काफ़ी अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है इसी तरीके से और भी वीडियोस को बनाने के लिए। तो इतना दोस्तों आप मेरे लिए ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। अब चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के सभी तरीकों के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले तरीके में ये सीखेंगे कि कैसे हम फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू किसी के बैंक अकाउंट में हम पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा तरीका होता है जो कि काफ़ी लोगों को इरिटेट करता है, काफ़ी लोगों को परेशान करता है। और ये तरीका काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है कि किस तरीके से हम फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू कैसे हम किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो खुद का बैंक अकाउंट हो या फिर किसी दूसरे का बैंक अकाउंट हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। सिंपल इसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है मनी ट्रांसफ़र का। इसी के अंदर दोस्तों सभी ऑप्शन दिया हुआ होता है, जिसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से आप किसी के पास भी पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का, यहाँ पे आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों यहाँ आने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में एक ऑप्शन मिलता है टू अकाउंट नंबर का। बस यहाँ पे आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे ये पहले से ऐड नहीं होगा। जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफ़र करने वाले हैं वही बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी मुझे भेजना है एक कस्टमर के अकाउंट में पैसा, ठीक है, तो उसका जो बैंक अकाउंट है वो है SBI का, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को भेजना चाहते होंगे उस बैंक अकाउंट को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। एंड बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जो भी बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर होगा उसको यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, ठीक है, यानी कि खाता संख्या यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से अकाउंट नंबर को एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नीचे के साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है IFSC कोड का। ये भी दोस्तों आपको पासबुक के अंदर देखने को मिल जाता है। ये किसी किसी बैंक के अंदर मैंडेटरी होता है और किसी किसी बैंक के अंदर ऑटोमेटिक ही फैच कर लेता है। तो आपको क्या करना है, अगर पैसा डालते समय यहाँ पे अगर आपसे IFSC कोड पूछा जाता है तो आप पासबुक से देख करके जो भी IFSC कोड होगा यहाँ पे आप IFSC कोड को भी एंटर कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद और यहाँ पे IFSC कोड एंटर करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जिसके भी खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे उसका जो भी अकाउंट होल्डर नेम होगा, यानी कि उसके खाते में जो भी नाम होगा वो नेम यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो भी यहाँ पे आप अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और जो भी नाम आएगा उसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, पासबुक से मिला लेंगे, ताकि आपका पैसा किसी दूसरे के बैंक अकाउंट पे न जाए, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे मिला लेने के बाद नीचे के साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है निक नेम का। ये ऑप्शनल होता है, यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। ओके, सिंपल अब आपको करना क्या है, जितना पैसा आप इस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं
उतना अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंड उसके बाद आप जिस बैंक अकाउंट से पैसा भेजना चाहते होंगे, मतलब आप अपने जिस बैंक अकाउंट से पैसा भेजना चाहते होंगे, आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर 3-4 बैंक अकाउंट ऐड कर रखा होगा, तो आप काफ़ी आसानी से इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस बैंक अकाउंट से पैसे को भेजना है। तो अभी दोस्तों मुझे यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक अकाउंट से पैसे को भेजना है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये जियो पेमेंट बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद कंटिन्यू पे, देन यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन देता हूँ और यहाँ पर मैं राइट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। बस इतना करना होता है। जैसे ही दोस्तों आप इतना करते हैं, जो भी पैसा होता है अगले के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैसा इस खाते में ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू किसी के भी बैंक अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पहला तरीका, जिसके थ्रू हम आसानी से पैसे को खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा तरीका जानते हैं। और दूसरे तरीके में दोस्तों यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि फोन पे एप्लीकेशन के थ्रू हम किसी के नंबर के ऊपर पैसे को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो नंबर के ऊपर दोस्तों पैसा ट्रांसफर करना काफ़ी आसान होता है और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी लोगों को आता भी होगा। तो नंबर के ऊपर पैसे को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा टू मोबाइल नंबर का, जस्ट यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। ओके, सिंपल आपको करना क्या है, जिस नंबर के ऊपर आप पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू मोबाइल नंबर का, बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जिस नंबर के ऊपर पैसे को भेजना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको नंबर एंटर करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप फोन पे नंबर एंटर करेंगे, मतलब जिसके पास भी आपको पैसा भेजना है, जैसे ही आप उसका नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे, उसका नाम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप कन्फर्म हो जाएंगे कि जिसके पास हम पैसा भेज रहे हैं यहाँ पे उसी का नाम आ रहा है कि नहीं। और आप पैसा भेजते समय इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ताकि अगर एक भी नंबर इधर उधर होता है तो जो भी आपका पैसा होगा वो किसी दूसरे के खाते में चला जाएगा। तो पैसा भेजने से पहले जो भी दोस्तों आप नंबर वगैरह एंटर करते हैं, उन नंबर्स को आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, मिला लेना है। नहीं तो अगर एक भी नंबर इधर उधर होगा तो जो भी आपका पैसा होगा वो किसी दूसरे के खाते में चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा देरी जरूर हो, लेकिन सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से जाँच करके ही पैसे को ट्रांसफर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने नंबर एंटर किया, मेरा भाई का यहाँ पे नाम आ गया। सिंपल मैं अब इसके ऊपर क्लिक करके इसके पास पैसे को ट्रांसफर कर दूंगा। बस आपको इस तरीके से क्लिक करना होगा, नंबर सही होगा तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस है, बस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है कि इसके पास आपको कितना पैसा भेजना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको 10 रुपये ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ नंबर के ऊपर। बस इस तरीके से यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करेंगे एंड उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे। एंड फिर से यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा, जिस बैंक अकाउंट से आप पैसे को ट्रांसफर कर रहे होंगे, उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे आपको यूपीआई पिन देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये यूपीआई पिन को एंटर कर लेता हूँ। बस इस तरीके से यहाँ पे आपको यूपीआई पिन को एंटर करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो ये लीजिए, नंबर के ऊपर भी पैसा ट्रांसफर हो चुका है। तो ये एक बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आप नंबर के ऊपर भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बैक होता हूँ और अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। और तीसरा तरीका भी काफ़ी आसान होता है। तीसरे तरीके में हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू कैसे हम स्कैनर के ऊपर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे जो भी बारकोड होता है उसको हम किस तरीके से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे को पेमेंट करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, नीचे के साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे एक बड़ा ही आइकन में, जो कि साफ साफ यहाँ पे आपको दिखता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा, सिंपल यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका फोन का स्कैनर होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जिस भी स्कैनर को आप स्कैन करना चाहते हैं, इस तरीके से आप अपना फोन लेकर जाएंगे और उस स्कैनर को आप स्कैन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक स्कैनर है। सिंपल इस तरीके से सामने ले जाकर के स्कैनर को इस तरीके से आपको स्कैन कर लेना होगा। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये तो मेरा ही स्कैनर है, ये स्कैन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेरे फ़ोन के अंदर एक स्कैनर है, उसको मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ पे आप एक और तरीका सीख सकें। वो तरीका क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई दोस्त जो हमारा होता है वो डायरेक्टली हमें स्कैनर भेजता है और वो व्हाट्सएप पे भेजता है। तो जो व्हाट्सएप पे आता है वो हमारे डायरेक्ट फ़ोन के गैलरी में जाता है। तो अगर दोस्तों कोई आपके व्हाट्सएप पे स्कैनर भेजता है और बोलता है कि इस पर पेमेंट कर दो, तो आप किस तरीके से उस स्कैनर को स्कैन करेंगे, क्योंकि वो स्कैनर तो आपके फ़ोन के अंदर है, तो आप उसे कैसे स्कैन करेंगे। तो वो भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आपको उस स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट करना होता है। किसी स्कैनर को आप स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं जो कि आपके फ़ोन के अंदर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा अपलोड क्यूआर का, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। एंड जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका फ़ोन का गैलरी होता है ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब सिंपल आपको करना क्या है, जो भी क्यूआर कोड है, जिस क्यूआर कोड के ऊपर आप पेमेंट करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ से आपको उस क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्यूआर कोड, इसी के ऊपर हमें पैसे को भेजना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। एंड जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप डन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। अब सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे आप जितना पैसा भेजना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद जिस भी बैंक अकाउंट से आप पैसे को भेजना चाहते हैं बस यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे देन यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन दे करके यहाँ पे आप राइट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी पैसा होगा स्कैनर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से किसी भी क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम चौथा तरीका जानते हैं और चौथे तरीके में यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू कैसे हम किसी भी यूपीआई आईडी के ऊपर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों को यूपीआई आईडी के बारे में पता भी नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यूपीआई आईडी के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों जो यूपीआई आईडी होता है वो हमारे फ़ोन के अंदर, मतलब हमारा फ़ोन पे एप्लीकेशन होता है, फ़ोन पे का एक यूनिक आईडी होता है जिसके थ्रू हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसे को रिसीव भी कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी जानना है तो कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग सके। तो दोस्तों अपने अकाउंट का यूपीआई पिन जानने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ये मैनेज पेमेंट्स का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जस्ट दोस्तों यहाँ पे आप इसके नीचे देखेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूपीआई आईडी का। जस्ट यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके बैंक अकाउंट का यहाँ पे क्यूआर कोड होता है वो भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके जस्ट नीचे ही आपको जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी होता है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो दिया हुआ होता है यही हमारे बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी होता है। इसी के थ्रू हम किसी के पास पैसे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और किसी से पैसे को मंगा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें किसी के यूपीआई आईडी के ऊपर कैसे हमें पैसे को ट्रांसफर करना होता है। तो दोस्तों यूपीआई आईडी के ऊपर पैसे ट्रांसफर करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा ये टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टू यूपीआई आईडी और नंबर का। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दे रखा होगा आप इसी ऑप्शन के थ्रू काफ़ी आसानी से किसी भी यूपीआई आईडी के ऊपर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आकर के क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही आपके सामने यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब सिंपल आपको करना क्या है, जिस यूपीआई आईडी के ऊपर आप पैसे को भेजना चाहते हैं, जो भी आपके पास यूपीआई आईडी है जिसके ऊपर आप पैसे को भेजना चाहते हैं वो यूपीआई आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना है। ठीक है, बस इस तरीके से यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी को एंटर करना है। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे जो वेरीफाई का ऑप्शन दे रखा होगा जस्ट यहाँ पे आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आपका एक बार यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाता है तो जिसके पास भी आप पैसे को ट्रांसफर कर रहे होंगे या जिसका भी यूपीआई आईडी होगा उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे नेम को देख करके कंफर्म हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये यूपीआई आईडी वगैरह एंटर करना होता है। एंड उसके बाद सिंपल इसके ऊपर पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको ये प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब जस्ट आपको करना क्या होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जितना पैसा इसके ऊपर भेजना चाहते हैं यूपीआई आईडी के ऊपर बस यहाँ पे आपको इस तरीके से अमाउंट को एंटर करना है। एंड उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे और आगे का सारा कुछ प्रोसेस जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन देना होगा। एंड यहाँ पे आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इतना करते हैं जो भी आपने यूपीआई आईडी एंटर करा होगा उस यूपीआई आईडी के ऊपर जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी यूपीआई आईडी के ऊपर आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का पांचवा तरीका सीखते हैं। इस पांचवें तरीके में दोस्तों यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर हम पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर 2-3 बैंक अकाउंट ऐड करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर 2-2 बैंक अकाउंट ऐड है। तो अगर हमें कभी अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यही यहाँ पे हम
हम इस 5वें वाले तरीके में सीखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें एक बैंक अकाउंट से कैसे हमें अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर करना होता है। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बस इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा टू सेल्फ बैंक अकाउंट का, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन के अंदर जितना भी बैंक अकाउंट ऐड होगा फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर, वो सारा बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप पैसे को भेजना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको इस वाले बैंक अकाउंट से इस वाले बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे आपको इसी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे आपको इतना ख्याल रखना है कि जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा डालना है, उसी बैंक अकाउंट को यहाँ पे आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब आप जितना पैसा इस बैंक अकाउंट के अंदर डालना चाहते हैं दूसरे वाले बैंक अकाउंट से, उतना अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं 10 रुपये अमाउंट एंटर करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा प्रोसीड टू पे का, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो भी आपका दूसरा वाला बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट ही रहेगा। अगर 2-3 बैंक अकाउंट होगा तो सारा बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप जिस भी बैंक अकाउंट से इस वाले बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को भेजना चाहते होंगे, उस बैंक अकाउंट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद बस यहाँ पे आपको ये पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका ये वाला बैंक अकाउंट का यहाँ पे यूपीआई पिन होगा, यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप यूपीआई पिन एंटर करते हैं, चलिए यहाँ पर मैं आपको यूपीआई पिन एंटर करके दिखा देता हूँ। बस इस तरीके से यहाँ पे आपको यूपीआई पिन देना होगा और यूपीआई पिन देने के बाद यहाँ पे आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इतना करते हैं, आपके ही एक बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो दूसरे वाले बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट है ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि जो हमारा पैसा है वो इस वाले बैंक अकाउंट से इस वाले बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से फ़ोनपे एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये जो वीडियो है आप सभी को अच्छा लगा होगा एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से फ़ोनपे एप्लीकेशन के थ्रू कौन कौन से तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है, आप सभी तरीकों के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा।